जानते हैं कि इंडिया में हर साल 90% बिजनेस फेल क्यों होते हैं? क्या पैसों की पैसों की कमी की वजह से बिजनेस फेल होते हैं या फिर खुद की हमारी गलतियों की वजह से बिजनेस फेल होते हैं? तो उसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि बिजनेस आखिर फेल क्यों होते हैं और उन और अपने बिजनेस को फेल होने से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बिजनेस फेल होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, पहला कारण है प्लानिंग की कमी। अगर आपने बिना प्लानिंग के कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये संभव है कि आपका बिजनेस फेल होगा। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्लानिंग के अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको बिजनेस में नुकसान होगा और आपका बिजनेस जल्द से जल्द बंद होने की संभावना भी होती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले प्लानिंग बनाएँ, एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाएँ। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें कि मार्केट रिसर्च में आपको क्या करना है। मार्केट में कौन सी चीज़ चलेगी, कौन सी चीज़ नहीं चलेगी, किस चीज़ की मार्केट अच्छी है, किस चीज़ की मार्केट अच्छी नहीं है। कस्टमर की डिमांड को समझिए कि कस्टमर क्या चाह रहा है मार्केट में। प्रोडक्ट की डिमांड को समझिए कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, क्या प्रोडक्ट नहीं चलेगा। और कंपटीशन एनालिसिस करिए कि मार्केट में किस चीज़ पे कंपटीशन है, किसका कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। तो ये भी बहुत मैटर करता है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी है, अच्छे से मार्केट रिसर्च करना है, आपको देखना है कि आपको कौन-सा प्रोडक्ट अपने बिज़नेस के लिए कौन-सा बिज़नेस आपको करना है, किस प्रोडक्ट को आपको खरीदना है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर क्या चाह रहा है और किस फील्ड में ज़्यादा कंपटीशन है और किस में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिना मार्केट रिसर्च के आप कोई भी बिज़नेस ना करिएगा। ज़्यादातर बिज़नेस इसी वजह से फेल हो जाते हैं कि वो लोग बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं। तो दोस्तों, बिना मार्केट रिसर्च किए आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट ना करिएगा। सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, अच्छा बिज़नेस प्लान बनाइए, उसके बाद आप अपना दुकान या बिज़नेस का सबसे बड़ा कारण ये भी है दोस्तों, कैपिटल यानी कि पूँजी। पैसे की कमी या पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमें अपने पैसे को किस तरीके से अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है। अपने पैसे को बिज़नेस में ज़्यादा लगाना है, अपने खर्चों को अनऑथराइज़्ड जो खर्चे हैं आपके, आपको उनको कंट्रोल करना है। ये नहीं कि आपने ₹500 का या ₹1000 का बेचा और आपने उसमें ₹300 कमाया 30% और ₹500 आपने खर्च कर दिए अनऑथराइज़ तरीके से। तो दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं और अपने पैसों को सही जगह लगाना और ऐसे खर्चे बिल्कुल मत करिए कि आपको नुकसान हो जाए। तो अपने खर्चों को कंट्रोल करके अपने बिज़नेस को पहले बढ़ाइए, उसके बाद अपने खर्चों की तरफ ध्यान दीजिए। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। अगर पैसे की कमी आपके पास हो रही है, तो इसका यही रीज़न है कि कैपिटल क्यों कम हो रही है। आप बिज़नेस से अपना पैसा उससे ज़्यादा निकाल रहे हैं, जितना आपने कमाया नहीं, उससे ज़्यादा आप पैसा उससे निकाल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा क्वालिटी अच्छी लाइए और उसकी मार्केटिंग ज़रूर करिए। अगर आप क्वालिटी अच्छी रखेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपका बिज़नेस चलेगा। अगर आप मार्केटिंग करेंगे, तो आपका बिज़नेस चलेगा। मनी इज़ द लाइफ़लाइन ऑफ द बिज़नेस। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपको अपने कैपिटल को सही तरीके से यूज़ करना है बिज़नेस में, अननेसेसरी खर्चों को रोकना है और अपने खर्चों को ध्यान देना है और अपने पैसों को बचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिज़नेस में लगाना है। तो तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा है मार्केटिंग और ब्रांडिंग। तो दोस्तों, जब तक कस्टमर को ये नहीं पता होगा कि आप बेच क्या रहे हैं, तब तक आप चाहे जितना भी अच्छा प्रोडक्ट रख लें, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की, अपने बिज़नेस की, अपनी दुकान की मार्केटिंग नहीं की है। तो मार्केटिंग का विशेष ध्यान रखिए कि आपको अपने बिज़नेस की, अपने दुकान की मार्केटिंग पर ध्यान देना है। चाहे वो आप सोशल मीडिया के माध्यम से करिए, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक के माध्यम से करिए या फिर लोकल स्तर पर पंपलेट, विजिटिंग कार्ड से मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। बिना मार्केटिंग के कोई भी बिज़नेस सफल नहीं हो पाता। तो दोस्तों, मार्केटिंग पर ध्यान दीजिएगा। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण क्या है? चौथा कारण ये है कि आप सही टीम का सिलेक्शन नहीं करते हैं या आप सही टीम का चयन नहीं कर पा रहे हैं। आपको किस टाइप की टीम चाहिए अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए। आपको ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे सेल्समैन चाहिए, ऐसे वर्कर चाहिए जो
अनस्किल्ड ना हो, जिनके पास अच्छी स्किल्ड हो, जो प्रोफेशनल हो, अनप्रोफेशनल ना हो कि उनको काम आता नहीं है और आपने अपने शॉप में अपने बिजनेस में रख लिया है, वो प्रोफेशनल नहीं है फिर भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है कि आपका बिजनेस फेल हो जाता है। अब स्किल उनके पास है नहीं, उनके पास स्किल किसी दूसरे काम की है और आपका बिजनेस कोई दूसरा है, तो वो अपनी स्किल कहाँ से यूज कर लेंगे? जब उनके पास स्किल ही नहीं है, स्किल है उसी हिसाब से उसको अपनी टीम को सिलेक्ट करिए। दूसरी चीज दोस्तों कि वो डिसिप्लिन के साथ आपकी शॉप पे आपके बिजनेस में काम करे। 3 चीजें सर दोस्तों बहुत जरूरी हैं अपने टीम का सिलेक्शन करने के लिए, क्योंकि टीम से ही आपका बिजनेस चलेगा। अगर टीम अच्छी नहीं होगी तो आपका बिजनेस फेल होने की संभावना ज़्यादा है। नंबर 1 क्या होता है कि आप प्रोफेशनल बंदे रखिए, स्किल्ड बंदे रखिए, डिसिप्लिन वाले बंदे रखिए, ऐसी टीम रखिए, ऐसी टीम बनाइए जो आपको बिजनेस को बढ़ाने में आपके साथ दे, ना कि आपको बिजनेस को डुबा दे। तो इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पे जो कारण आता है, मार्केट को इग्नोर करना है। ट्रेंड्स के हिसाब से आपको मार्केट इग्नोर नहीं करनी है दोस्तों। आपको देखना है कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है, ट्रेंडिंग में क्या कस्टमर चाह रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ट्रेंडिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बिजनेस में ये भी एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप ट्रेंडिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको बिजनेस डूबने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए ट्रेंडिंग पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों पैशंस, पैशंस आपको रखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल में खोला अब वो चल पड़ा, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। कोई भी बिजनेस हो उसमें थोड़ा-थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको ये नहीं कि 1 साल आपने खोला और आपने कहा बिजनेस नहीं चल रहा है, हमें नुकसान हो गया, हमको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने उठा के बिजनेस बंद कर दिया। नहीं बंद हुआ तो आपने खुद बंद कर दिया। तो उसमें बिजनेस में पेशेंस रखना पड़ता है दोस्तों, बिना पेशेंस के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। पुराने बुजुर्ग कह गए हैं एक कहावत, पहला साल बनाने में, दूसरा साल जमाने में और तीसरा साल कमाने में। तो वही बिजनेस की पॉलिसी है दोस्तों। बिजनेस को 2 से 3 साल का टाइम आपको रन करने में लगेगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। जो सबसे लास्ट एक रीज़न और है कि दोस्तों कि गलत लोकेशन या गलत टारगेट। आपकी अगर लोकेशन दोस्तों खराब है, आपके बिजनेस की लोकेशन, आपके दुकान की लोकेशन अगर सही नहीं है, जहाँ पर कस्टमर टारगेट नहीं हो पा रहे हैं, तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आपके बिजनेस फेल होने की संभावना है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस, आपकी दुकान, आपकी शॉप फेल ना हो, तो आपको अपनी दुकान फेल होने से बचाने के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखने हैं तो उम्मीद है कि आपका बिजनेस फेल नहीं होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इस तरीके के बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं।